मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमा सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने अटक, चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब और दीगर ने कराची में ईद की नमाज पढ़ी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं की गईं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। GTV न्यूज की जानिब से अहले वतन को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। अपने पैगाम में आसिफ अली जरदारी ने कहा, यह दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को असरे नौ जिंदा करने का दिन है। हमें बतौर कौम एक दूसरे का सहारा बनकर पाकिस्तान को एक अजीम और खुशहाल मुल्क बनाना है। वजीर आजम कहते हैं, ईद उल अजहा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं है, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्स देता है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने भी उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ की भी कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। कहा, ईद उल अजहा कुर्बानी, इत्तेहाद और गौर फिक्र का मुकद्दस मौका है। अल्लाह करे ये बाबरकत मौका हमारी मुआशरे में हम आहंगी को फरोग दे और इस मिली यकजहती को मजबूत करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर FCKP साउथ वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। IGFC खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। जवानों से खिताब में वज़ीर दाखिला ने उनकी जुर्रत, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी को सराहा। हो गई कुर्बानी, अब हो रही है लंच की तैयारी। गोश्त तकसीम करने के बाद खातून खाना ने संभाल ली किचन की जिम्मेदारी। चटपटे पकवानों से होगी मेहमानों की तवाज़ो। कहीं बनेगी कढ़ाई, कहीं बिरयानी, कहीं शामी कबाब तो कहीं पाए निहारी, होगा हल्ला गुल्ला। मनचलों की चलेगी बारबेक्यू पार्टी। बकरा काट दिए यार। अपने दिल से लगा कर रखा, अपना बना कर रखा। दिन रात चारा खिलाया, नींद को भुलाया, लेकिन अपने प्यारे प्यारे जानवर को बहलाया। अपने प्यारे दोस्तों की कुर्बानी पर बच्चे अफसरदा। कहते हैं साल में कुछ ही दिन जानवरों की देखभाल करते हैं, लेकिन ये जानवर साल हर साल याद आते हैं। महीने पालो, उसको लाओ, उसको खिलाओ, अपने पास का ख्याल कर रखो और एक दिन वो उसको कुर्बान करना होता है अल्लाह की राह में। मैंने ये बकरा पाला है, बहुत प्यारा था। इसके साथ मुझे बहुत मज़ा आया। हम लोग अभी ये कुर्बान हो रहा है, मुझे बहुत रोना। हुजूर मोहतरम जनाब आदाब। आज के VIP सिर्फ कसाब। किसी को बकरा गिराने का कहकर हो गए 9-2-11। कहीं गाय के गोश्त का सुरमा बना डाला, कहीं वक्त पर ना पहुंचने का बनाया बहाना। अनाड़ी कसाईयों की भी पांचों उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में। अकड़ी गर्दन ऊंची उड़ान। बकरे के 6,000 से 10,000, गाय निमटाने के 50,000 तक डिमांड। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। ईद की दावतें उड़ाएं, लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। शोहदा को कौम का सलाम। पाक फौज की बका और सलामती में शहीदों का खून शामिल। नायक तौकीर अब्बास शहीद की वालिदा कहती हैं, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार था। माँ को तकलीफ होती तो फौरन हाजिर होता था। शहादत को 4 माह बीत गए, लेकिन हम उसे नहीं भूले। 2 ईदें घर ना आया। इस ईद पर आना था मगर शहादत की खबर मिली। शहीद की बेटी का पाक फौज का हिस्सा बनकर वालिद के नक्शे कदम पर चलने का ख्वाब।
ईद उल अजहा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से राबते। मलाइशियन हम मज़हब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलाइशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। टेलीफोनिक राबते में ताजिक सदर को भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। दोशंबे के हालिया दौरे में पुरतपाक मेज़बानी पर वज़ीर-ए-आज़म का ताजिक सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, ताजिकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मुसलसल मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। स्ट्रेटेजिक शराकत को मजीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत सऊदी वली अहद ने कबूल कर ली। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में खुसूसी ज़ोहराना भी दिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का सहरा अपने सर ले लिया। कहते हैं भारत और पाकिस्तान जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। मेरे तिजारत से मुतालिक बात करने पर दोनों मुमालिक ने जंग फौरी रोक दी। मजीद कहा, हम चीन से मुआहदे की बहुत करीब हैं। भारत के पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े में मुलविस होने के इल्जामात। पाकिस्तान ने एक बार फिर तरदीद कर दी। बिलावल भुट्टो का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। बोले, भारत ने इंतहाई गैर जिम्मेदाराना सबूत दिया। भारत जानबूझकर ऐसी हरकतें करके जंग को हवा दे रहा है। अगर अब जंग छिड़ी तो सदर ट्रंप के पास उसे रुकने के लिए मोहलत भी नहीं होगी। भारत की मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाब जारहियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। ब्रिक्स मुमालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स मुमालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। रूस भी भारत के ब्रिक्स से इखराज के हक में। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्जाम। पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। ऑपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। ऑपोजिशन हमारे साथ बैठे और इलेक्शन कवानीन में तरमीम करे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं, ऑपोजिशन 24 करोड़ अवाम के मसाइल के हल के लिए हमारे साथ बात करे। मुआशी खुशहाली हर फर्द का मसला है। बानी पीटीआई से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। 200 FIRs, बेबुनियाद रेफरेंसेस और गिरफ्तारियों के बावजूद तहरीक जारी रहेगी। क़यादत जल्द अवाम के दरमियान होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं, रेफरेंस पहले ही मुस्तरद हो चुका है। मुखालिफिन के होश उड़े हैं। बानी पीटीआई का सिपाही हूँ, किसी दबाव में नहीं आऊंगा। शरीफ खानदान ने मोदी के खिलाफ कभी जुबान नहीं खोली। उमर अयूब की कौम और हुज्जाज कराम को ईद की मुबारकबाद पेश। पाकिस्तान ने अजीम जंग जीत कर अफवाज की कुर्बानियों से भारत के गुरूर को चकनाचूर किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को बेनकाब कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर का हदफ हासिल करके रिकॉर्ड कायम किया। आइन में तो बिल्कुल लिखा हुआ है, बट आइन में तरीक़ेकार भी है ना। आइन में ये तो नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहेंगे और सुबह बन जाएगा। ये बड़ी हैरत की बात है कि सिंध असेंबली में बैठते हैं तो कुछ और कहते हैं, नेशनल असेंबली जाते हैं तो कुछ और कहते हैं, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ और कहते हैं। हम इल्जामात के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। अगर किसी को मिर्चें लगती हैं तो सब्र करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और अगर फिर भी बर्दाश्त ना हो तो सोडा पिएं और खुश रहें। मेयर कराची का मुखालिफिन को मशवरा। कहते हैं, MKM को कई बार मिलकर काम करने की पेशकश की, लेकिन अफसोस के सियासी मफादात को शहर के मफाद पर तरजीह दी जा रही है। मर्दान में अफसोसनाक हादसा। आर्म कॉलोनी में मुबैना सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान मुनहदम। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद में फायरिंग से 3 अफराद के जाँ बहक होने का वाकया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का नोटिस। आरपीओ फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। रात गए अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी में कुर्बानी के जानवर की एंट्री। इमरजेंसी में मौजूद डॉक्टर्स, नर्सेज, मरीज और तीमारदारों की दौड़ें लग गईं। जानवर ने पहले अस्पताल की मस्जिद की तरफ भागने की कोशिश की, फिर शोर शराबे की वजह से भागकर इमरजेंसी में घुस गया। अमरीका की दो रुखी पॉलिसी, एक तरफ ईरान से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ उस पर पाबंदियों के वार। अमरीका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया। ईरान का सख्त रद्द अमल। ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि पाबंदी अमरीकी पॉलिसी साजों की ईरानी अवाम से दुश्मनी की अक्कासी करती है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत का अगले साल मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान। सरबराह मोहम्मद यूनुस कहते हैं इंतखाबात अप्रैल 2026 के पहले 2 हफ्तों में मुनक्किद किए जाएंगे। 15 साल बाद बांग्लादेश को एक ऐसा पार्लियामान मिलेगा जो हकीकी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी करेगा। तुर्किया में ईद के पहले रोज कुर्बानी के दौरान 14,000 से ज्यादा अफराद जख्मी। अनकरा में 1049, इस्तांबुल में 753 और कोर्निया में 655 अफराद जख्मी हुए। तुर्क वजीर सेहत का शहरियों को पेशावर कसाईयों के खिदमात लेने का मशवरा। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 पाकिस्तान के मोहम्मद शहजाद ने रिवायती हरीफ भारत के खिलाड़ी को शिकस्त देकर गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में कई ममालिक के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। कौमी खिलाड़ियों की जानिब से भी कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने पैगामात में मुल्क और कौम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।